हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी मेंटोर। आज से हम स्टार्ट करेंगे सॉलिडवर्क्स में 3D मॉडलिंग। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। हम पार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद हम केवल 2 टैब्स पे काम करेंगे, स्केच और फीचर। ठीक है, ये जो बाकी की टैब्स हैं फ़िलहाल के लिए इन्हें भूल जाइए। ठीक है, और फीचर में भी इस वाली कमांड पे आप पूरा फोकस कीजिए। इस वीडियो में आने वाले 2-3 वीडियोस भी इस कमांड पे बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। स्केच जो है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाइए, लर्न कीजिए। एक्सट्रूड का मतलब होता है कि किसी 2D में थर्ड डायमेंशन में मटेरियल ऐड करना। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को पकड़ के बढ़ाना तीसरी डायमेंशन में। तो हम लोग आज इसी पे काम करेंगे। सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक स्केच होना चाहिए, और वो स्केच जो है वो क्लोज पाथ होना चाहिए। अब क्लोज पाथ क्या होता है? क्लोज पाथ का मतलब होता है कि जो आपका जो स्केच है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जो है ये क्लोज है, और मैं आपको इसका ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आप देखोगे ये ओपन है, ये दोनों एज जो हैं इन्होंने स्केच को ओपन कर दिया। ठीक है, अगर इसको Ctrl+Z, अगर आप क्लोज पाथ बनाते हो तो सॉलिडवर्क्स में एक अच्छा फीचर है कि क्लोज पाथ को वो डार्क या शेडेड मोड में दिखाएगा आपको। ठीक है, अगर आपके सॉलिडवर्क्स में ये नहीं दिखा रहा है तो आपको ये जो कमांड है शेडेड स्केच कॉन्टूर, ये ओपन करके और एक्टिवेट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे ये कमांड नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके कमांड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पे कमांड का नाम लिखना पड़ेगा। जो भी कमांड आप सर्च करना चाह रहे हो उसका नाम लिखोगे, यहाँ पे वो सारी कमांड्स आ जाएंगी। यहाँ से उठाइए उसको और प्लेस कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है। इस पर क्लिक करोगे, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट। क्लोज पाथ बनाने के बाद अब इसको हम डायमेंशन देंगे 100x100 का। ओके, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगा एक्सट्रूड कमांड। मैं फीचर पे गया, एक्सट्रूड पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आपको कोई स्केच जो है वो सेलेक्ट करना होगा। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट स्केच पे क्लिक कीजिए, किसी भी लाइन पे क्लिक कर दीजिए स्केच की, या फिर यहाँ पे जाइए और जो स्केच आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा जिसमें कि स्केच के थर्ड डायमेंशन में, ये 2D में आपका स्केच हो गया ये इस वाले प्लेन में, और इसके थर्ड डायमेंशन में जेड डायरेक्शन में मटेरियल ऐड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सट्रूड में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, इनको एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम हमें क्या बताएगा, या फिर क्या चीज़ हम फ्रॉम के जरिए समझेंगे। फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने जो स्केच बनाया है उसमें मटेरियल कहाँ से ऐड होगा, वो फ्रॉम डिसाइड करता है। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, स्केच प्लेन, सरफेस, वर्टेक्स और ऑफसेट। सबसे पहले मैं स्केच प्लेन पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि जिस प्लेन के ऊपर, ठीक है, अगर आपको प्लेन शो नहीं हो रहा तो उसका तरीका है शो करने का। आप प्लेन पे जाइए और ये जो शो वाली आइज है इस पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेन शो होगा। अब एक्सट्रूड को एडिट करने का तरीका ये है कि इस पर राइट क्लिक कीजिए और एडिट फीचर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो स्केच प्लेन अगर सेलेक्ट है तो जहाँ जिस प्लेन के ऊपर स्केच बना हुआ है वहीं से एक्सट्रूड मटेरियल होना स्टार्ट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है सरफेस, फेस और प्लेन। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप देखोगे एक नीचे टैब बना आ गया, इसमें हमें कोई दूसरा प्लेन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। मैं एक प्लेन बना लेता हूँ अगर मुझे इस ऑप्शन को यूज़ करना है तो। ठीक है, सॉलिडवर्क्स में प्लेन बनाने का एक सिंपल तरीका है, आप रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाइए, प्लेन सेलेक्ट कीजिए और कोई भी रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट कीजिए, उसके पैरेलल 60 mm डिस्टेंस पे दूसरा प्लेन मैंने बना लिया, और एरो इस लाइन को पकड़ के मैं नीचे लाऊंगा तो मेरा जो एक्सट्रूड कमांड है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिट फीचर पे जाऊँगा,
अब अगर मैं सरफेस सेलेक्ट करके और ये वाला प्लेन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि जो मटेरियल है वो इस प्लेन से ऐड होना स्टार्ट हुआ है। अब थर्ड ऑप्शन है वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स क्या होता है? वो पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट जहाँ 3 एजेस मिल रही हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो अगर मैं वर्टेक्स पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी ये एक ऑप्शन या फिर कोई सिलेक्शन मांग रहा है, ठीक है। उसके लिए मेरे को एक और बॉडी बनानी होगी जिसमें कि एक वर्टेक्स पॉइंट हो। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल एक स्केच बनाया और उसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ। ओके, ये मैंने एक नई बॉडी बना ली। अगर आप प्लेन या वर्टेक्स जो है उसको यूज़ कर रहे हो, उस ऑप्शन को यूज़ कर रहे हो और किसी वाली बॉडी का रेफरेंस दे रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि वो जो बॉडी है वो आप जिस कमांड पे काम कर रहे हो उससे पहले बनी हुई होनी चाहिए, वो प्लेन या फिर वो बॉडी। एडिट किया, अब देखते हैं वर्टेक्स पे क्लिक करके मैंने एक पॉइंट लिया, तो आप देखोगे कि ये जो मटेरियल है यहाँ से ऐड होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। आफ्टर देन आता है ऑफसेट। ऑफसेट के लिए कोई बॉडी मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपली एक डायमेंशन डालूंगा 10 mm। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैंने प्लेन सेलेक्ट कर रखा है, जो मेरा रेफरेंस प्लेन है, उससे 10 mm डिस्टेंस पे मटेरियल होना स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही बताऊंगा, ताकि अगर मैं वीडियो को लंबी कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। तो आज इस वीडियो से केवल इतनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।